नमस्कार सभी को। कल मैं अपने एक मित्र से मिली और बात हो रही थी 16 जून 2013 की उस काली रात के बारे में, जब केदारनाथ में कई लोगों ने अपना दम तोड़ दिया और मेरा मित्र भी उन लोगों में से एक ही था जिसने खुद अपनी आंखों के सामने वो सारा मंजर घटित होते हुए देखा था। तो आज मैं अपनी दोस्त की कहानी ही उसी की ज़बानी आपको सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी मैं उसी के शब्दों में आज आपको सुनाऊंगी। मैं आज भी सोचता हूँ, क्या सच में मैं वहाँ था या वो सब कोई डरावना सपना था। लेकिन आज भी जब बारिश तेज़ होती है, जब भी किसी पहाड़ी नदी की आवाज़ सुनता हूँ, मेरा शरीर जवाब दे देता है, हाँ मैं वहाँ था, केदारनाथ में। केदारनाथ जाना मेरे लिए सिर्फ तीर्थ नहीं था, मन भारी था। जीवन में कई उलझनें थी। किसी ने कहा बाबा केदार बुलाते हैं और जब बुलावा आता है तो जाना ही पड़ता है। मैं एक दिन पहले ही केदारनाथ पहुंचा था। वहाँ बहुत ठंड थी, ऑक्सीजन भी कुछ कम थी, लेकिन मन में अजीब सी शांति थी। मंदिर के सामने खड़े होकर मुझे लग रहा था जैसे वर्षों से कोई बोझ था जो किसी ने उतार दिया हो। 16 जून 2013 की रात को बारिश शुरू हुई थी। पहाड़ों में बारिश होना बहुत आम बात है, इसलिए किसी को कोई चिंता नहीं हुई। लेकिन ये बारिश बहुत अलग थी। ये थकती नहीं थी, रुकती नहीं थी। रात के करीब 2 बजे पानी कमरे में घुसने लगा। लोग थोड़े घबरा गए थे और बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, मंदाकिनी नदी बढ़ रही है। कोई बोला, ऊपर क्लाउड बर्स्ट हुआ है। हम बाहर निकले और तभी समझ में आया कि इस रात हमारी सबकी ज़िंदगी बदलने वाली है। सुबह होने से पहले एक बहुत भयानक गर्जना हुई, ऐसी आवाज़ जो कानों तक नहीं, सीधे आत्मा तक पहुंचती है। मंदाकिनी नदी उस रात बह नहीं रही थी, वो सब कुछ अपने साथ खींचती ला रही थी। मकान, दुकान, लोग, सपने, सब कुछ अपने साथ समेट ला रही थी। मैंने एक माँ को अपने बच्चों को सीने से लगाए रोते देखा। मैंने लोगों को फिसलते, गिरते और पानी में गायब होते देखा। मदद करने का उस रात साहस नहीं था, क्योंकि खुद को बचाना भी सबसे बड़ा संघर्ष था। मैं भागा नहीं, मैं ऊपर की तरफ चढ़ा। पत्थरों पर, टूटे मकानों पर, जहाँ जगह मिली ठंडा पानी पैरों को सुन कर रहा था। हाथ छिल गए थे और खून बह रहा था, लेकिन उस पर दर्द का कोई मायना नहीं था। सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं आज बच पाऊंगा? और तभी मेरी नज़र मंदिर पर गई। चारों ओर सब कुछ तबाह था, लेकिन केदारनाथ मंदिर वहीं अडिग खड़ा था। उसके पीछे एक विशाल पत्थर था जिसे आज दुनिया दिव्य शिला के नाम से जानती है। विज्ञान अपनी जगह है, लेकिन उस पल मुझे सिर्फ चमत्कार दिखा। मैं पहली बार दिल से रोया, डर से नहीं। हम कई दिनों वहीं फंसे रहे, न खाना, न पानी, न कोई संपर्क। रात सबसे भयानक हुआ करती थी। अंधेरे में लाशों की गंध, ठंडी हवा और लोगों की सिसकियाँ। वहाँ कोई शिव का नाम ले रहा था और कोई बस चुपचाप शून्य में देख रहा था। जब वहाँ हेलीकॉप्टर आए तो लगा जैसे किसी ने जिंदगी वापस दे दी हो, लेकिन जो गए वो तो कभी लौट कर नहीं आएंगे। मैं बस उस दिन बच गया, लेकिन केदारनाथ उस रात मेरे अंदर बस गया। आज भी जब बारिश होती है तो आज भी बारिश मुझे अंदर तक झकझोर देती है। नदी की आवाज़ दिल की धड़कनें बढ़ा देती है, लेकिन जब भी टूटता हूँ मुझे केदारनाथ याद आता है। लोग इसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं, मेरे लिए ये जीवन का एक आईना है। मैं केदारनाथ से सिर्फ लौट कर नहीं आया, मेरा एक हिस्सा आज भी वहीं बाबा के चरणों में है। अगर आप या आपके कोई जान पहचान वाले उस रात वहाँ थे और आपके पास भी उस रात का कोई किस्सा या कहानी जो आंखों देखी है वो है, तो आप मेरे साथ मेरी ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। आपकी आप बीती को मैं अपने चैनल पर अपनी आवाज़ में सुनाऊंगी। अगर आपको मेरे मित्र की आप बीती सुनने में दिलचस्पी आई हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और इसे हाइप भी करना भूलिएगा नहीं।
एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।